हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका अपना चैनल आइडियल स्टडी सेंटर में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैथ का बीजगणित स्टार्ट करूंगा और बीजगणित में जो पहला चैप्टर है आप लोगों को पढ़ना वह है बहुपद। तो एनसीईआरटी बुक में यह चैप्टर आपको 2.1 में मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, बीजगणित का बहुपद चैप्टर का 2.1 का कुछ क्वेश्चंस जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, आप इसे गौर से देखें और समझें। तो स्टूडेंट्स, इसमें आप लोगों को दो अक्ष दिया रहेगा, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। इसमें जो क्वेश्चन पूछने का टाइप है एनसीईआरटी बुक में, वो पी एक्स के लिए पूछता है। तो स्टूडेंट्स, अगर पी एक्स के लिए शून्यकों की संख्या अगर पूछी जाए तो आप एक्स लाइनिंग को देखिएगा कि रेखा कितनी बार क्रॉस किया। जितना बार रेखा क्रॉस करेगा उसका शून्यक का संख्या उतना ही होगा। तो प्रथम क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि ये एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष, और इसमें हमको कह रहा पी एक्स के लिए। तो एक्स के लिए कहेगा तो हम एक्स अक्ष में देखेंगे कि रेखा जो गुजरे है, जो एक अलग से रेखा आएगा एक्स अक्ष वाई को छोड़ करके, वह एक्स को कितना बार क्रॉस किया है। तो इसमें एक्स अक्ष को एक बार भी क्रॉस नहीं किया है। तो प्रथम क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा आपका 0, क्योंकि एक बार भी क्रॉस नहीं किया है। इसमें शून्यकों की संख्या हो गया 0। यही अगर दूसरा बुक में आप देखिएगा, कहीं कहीं क्वेश्चन देता है पी वाई के लिए, पी वाई के लिए, एनसीईआरटी बुक छोड़ करके पी वाई के लिए अगर देता है, हम एक्स अक्ष में नहीं देखेंगे, देखेंगे वाई अक्ष में कि शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें अगर वाई के लिए हम देखते हैं तो रेखा एक बार क्रॉस किया, तो इसमें शून्यकों की संख्या पी वाई के लिए अगर कहता है तो शून्यकों की संख्या हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आते हैं। तो इसमें देखेंगे अगर एक्स अक्ष को क्रॉस किया रेखा एक, तो ये एक बार क्रॉस किया है, एक बार, इसके लिए शून्यकों की संख्या हो जाएगा आपका 1। तीसरा क्वेश्चन में आते हैं। तो गिनिए, एक्स अक्ष में हमको देखना है, पी एक्स के लिए है एनसीईआरटी बुक में, तो 1 2 3, तो शून्यकों की संख्या इसमें हो जाएगा तीसरा क्वेश्चन आंसर 3। और अगर हम चौथा क्वेश्चन में आते हैं तो एक्स अक्ष में देखेंगे 1 2, तो इसका आंसर हो जाएगा शून्यकों की संख्या 2। अगर हम पांचवा क्वेश्चन में आते हैं तो एक्स अक्ष में गिनिए 1 2 3 4, शून्यकों की संख्या हो गई 4। और पांचवा छठा क्वेश्चन में आते हैं 1 2 3, तो शून्यकों की संख्या इसमें आंसर हो जाएगा आपका 3, यानी 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, एक क्वेश्चन डाला जा सकता है, क्योंकि अब तो 60 ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसमें से आपको चूज करके 50 बनाना है। तो ऐसे ही आपको ये सारणी दे देगा, ऐसे एक्स अक्ष और वाई अक्ष, और एक रेखा क्रॉस कर देगा, और उसमें आपको पूछ सकता है कि पी एक्स के लिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी, पी एक्स के लिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, बस एक्स अक्ष में देखिएगा कि तीसरी रेखा कितनी बार उसको क्रॉस कर रहा है। जितना बार क्रॉस किया है एक्स अक्ष को, वही हो जाएगा आपका आंसर। अगर पी वाई के लिए पूछता है तो वाई अक्ष में देख लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए अगर हम वाई अक्ष में देखते हैं तो शून्यकों की संख्या होगा 1, क्योंकि एक ही बार वाई को वह काट रहा है। तो 2.1 आपका चैप्टर आज खत्म हो गया, इसमें और कुछ नहीं है। अब जो हम 2.2 एक्सरसाइज बताएंगे उसमें आपको फार्मूला का जरूरत पड़ेगा। जो फार्मूला ये है, एक फार्मूला होता है शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। एक होता है शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। और द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है, इसे भी ध्यान से देखें। द्विघात बहुपद इक्वल टू फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो ये 3 फॉर्मूला पे आपका 2.2 एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। तो इसको देखिए, एक्सरसाइज 2.2 में पढ़ना है आपको गुणनखंड करके उसका 2 शून्यक निकाल के और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करना है। तो वो मैं आप लोगों को बताता हूं। अब आप देखिए एक्सरसाइज 2.2 में नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, आपको जिसका शून्यकों का पहले 2 शून्यक ज्ञात करना है और उसके बाद इसकी सत्यता की भी जांच करनी है। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए
आपको गुणनखंड आना चाहिए। तो पहले आप जो मैं गुणनखंड कर रहा हूं इसे देखिए। तो हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इजिकल टू 0। तो 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो जो स्क्वायर का गुणांक रहता है वो a का मान होता है, x का जो गुणांक होगा वह b का मान होगा, और जो अचर पद बचेगा वह c का मान होगा। तो इसमें देखिए स्क्वायर का गुणांक नहीं है कुछ, हम यहाँ पे एक स्क्वायर का गुणांक ले सकते हैं, क्योंकि एक से गुणा करेंगे तो कोई फर्क समीकरण को नहीं पड़ेगा और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा। तो यहाँ पे a का मान हो जाएगा आपको 1 और b का मान देखिए x का गुणांक, तो x का गुणांक -2, तो b का मान हो जाएगा आपको -2 और अब बच गया अचर पद c, तो c का मान है आपको -8। तो a b और c का मान हमने ज्ञात कर लिया पहले। अब गुणनखंड कीजिए। तो अचर पद का को जो है एक्स स्क्वायर के गुणांक से पहले हम गुणा करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक था कितना, तो 1, तो 1 को हम 8 से अगर गुणा करते हैं तो आएगा गुणनफल 8। अब इसका आप खंड कीजिए। तो खंड करते हैं, अगर 2 से लगाते हैं तो 4, फिर 2 से लगाते हैं तो 2, फिर 2 से लगाते हैं तो 1। अब एक बात याद रखिएगा गुणनखंड में, ये बीच वाला यानी -2x जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर या प्लस करने पर या माइनस करने पर इसी खंड में से मुझे लेना है, इसी खंड में से मुझे लेना है, यानी 2 गुने 2 गुने 2, ये 3 2 में से ही लेना है। बीच वाला जोड़ने पर या घटाने पर, और गुना करने पर जितना है यहाँ उतना ही आना चाहिए। तो आप इसको गुना कीजिए, 2 दूनी 4 और -2 अगर करते हैं तो आंसर आ जाएगा 2। लेकिन अब एक बात आप लोग गौर कीजिएगा कि मुझको यहाँ माइनस लाना है, माइनस में, सॉरी आंसर लाना है माइनस में, -2x। तो ये दोनों में से हम 2 और 4 तो दोनों ले लिए, 4 भी ले लिए और 2 भी ले लिए। तो किसके पास माइनस रखे जो हमारा ये माइनस में आ जाए। तो याद रखिएगा कि बड़ी संख्या के पास अगर आप माइनस लगाते हैं तो वह माइनस में आएगा, और छोटी संख्या के पास अगर माइनस लगाइएगा तो आ जाएगा आपका प्लस में। क्योंकि अगर बड़ा में से अगर माइनस लगा देते हैं, छोटा में प्लस, तो कर्ज हो जाएगा ज्यादा और कमाई हो जाएगा कम। कर्ज ज्यादा हुआ, कमाई कम हुआ, तो कमाई वाला मतलब कर्ज वाला को 2 रुपया दे देंगे, 2 रुपया मेरे पास कर्ज बच जाएगा। तो हमको लाना है माइनस में, इसलिए हम 4 के पास लगाएंगे माइनस और 2 के पास लगाएंगे प्लस। इसको लिखते हैं अब, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x -8 बराबर 0। तो यहां तो हम लिख लिए। अब हमको लेना है कॉमन इन दोनों में से और फिर इन दोनों में से। तो ये दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है। कॉमन का अर्थ होता है कि दोनों में जो समान मिलता हो, दोनों में जो समान मिलता हो। यहाँ देखिए x/2 यानी 2 बार हम इसको लिख सकते हैं x गुने x, और यहाँ लिख सकते हैं 4 गुने x। ये समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, फिर हम मिटा देंगे, इसको नोट नहीं करना है। तो इसको लिख सकते हैं 4 गुने x और इसको लिख सकते हैं x गुने x। अब देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, तो x मिल रहा है। तो x हम कॉमन अगर ले लेते हैं तो 2x में से 1x हमारा हट गया, अब बचेगा 1x। x माइनस यहाँ से तो x साइड हो गया तो बचेगा 4, तो x -4। अब इस दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, तो इसको तो हम लिख सकते हैं 4 गुने 2 और इसको लिख सकते हैं 2 गुने x। अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो 2 मिल रहा है, तो 2 को +2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये 2 हट गया, बचा यहाँ पर x, ये माइनस का माइनस, और 2 हट गया तो बचा यहाँ पर 4 बराबर 0। अब एक बार ये दोनों में देखिए, अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में देखिए x -4 मिल रहा है, x -4 मिल रहा है, तो इसको हम ले सकते हैं एक कॉमन, तो
तो x माइनस 4, तो बच जाएगा हमारा x और प्लस 2 इक्वल 0। अब इसके बराबर में भी 0 है और इसके बराबर में भी 0 है, तो x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। अब ये माइनस में उतर जाएगा तो प्लस में, तो x का एक वैल्यू आ गया प्लस 4 और ये प्लस में उतर जाएगा तो माइनस में, x का एक वैल्यू आ गया माइनस 2। अब हमको इस क्वेश्चन का सत्यता भी जांच करना है, तो एक को मान लेंगे हम अल्फा और एक को मान लेंगे बीटा। तो लिखते हैं माना कि अल्फा इक्वल 4, बीटा इक्वल -2। और सत्यता जांच करने के लिए हमने तो फॉर्मूला लिखाया था, शून्यकों का योग बराबर और शून्यकों का गुणनफल बराबर। तो पहले हम लगाते हैं शून्यकों का योग बराबर, इसलिए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान है 4 और बीटा का मान है -2। अल्फा के जगह मान रखिए 4 और बीटा के जगह मान रखिए प्लस -2 बराबर -b/a। तो फॉर्मूला का माइनस रहेगा और b का मान देखिए हमने पहले बताया था कि b का मान हमने इसमें से देख करके लिखा है, x का गुणांक कितना था -2, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू -2 बट्टे a का मान देखिए, a का मान था 1 बट्टा में हम कितना लिख सकते हैं तो 1। अब देखिए यहाँ पे 4 और प्लस और माइनस हो जाएगा -2 बराबर माइनस प्लस 2 और बाय यहाँ लिख सकते हैं बट्टा में 1। अब देखिए यहाँ पे 4 है प्लस में और 2 है माइनस में, तो 4 रुपया कमाए हुआ और 2 रुपया हमारे पास कर्ज है, तो 4 में से 2 गया तो बच जाएगा यहाँ पे 2 अब बराबर। अब देखिए 2 में अगर 1 से भाग देते हैं तो 2। एक तो हमने सत्यता जांच कर लिया। अब दूसरा है कि शून्यकों का गुणनफल बराबर, तो लिखेंगे पुनः शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर, फॉर्मूला होता था c/a। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा के माने थे 4 और बीटा के माने -2, तो लिख सकते हैं 4 इंटू -2 बराबर c/a, यानी c का मान देखिए कितना था तो -8, तो लिख सकते हैं -8 और a का मान कितना था तो 1 बट्टे 1। अब 4 दूनी 8, माइनस लगा हुआ है तो -8 बराबर कितना हो जाएगा तो -8। यही था हमारा सत्यता जांच करना। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अब नंबर सेकंड क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है आपका 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, इस अचर पद को स्क्वायर के गुणांक से, यहाँ s² के गुणांक से गुणा करेंगे। इसका पहले मान लिख लीजिए आप। स्क्वायर का गुणांक a का मान हो जाएगा आपको 4। अब बोले थे x का गुणांक क्या होगा, s का गुणांक b बराबर हो जाएगा -4 और c बराबर हो जाएगा +1। तो यह c को हम a से गुना करेंगे, तो गुना कीजिए अगर 1 को 4 से तो आ जाएगा 4। अब इसका हम खंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे तो आएगा यहाँ पे 2, फिर 2 से लगाएंगे आएगा यहाँ पर 1, यानी आया कितना तो 2 गुने 2। अब हमको बीच में पुराना है 4 और गुना करने पर भी पुराना है हमको 4। तो देखिए यहाँ जोड़ने या घटाने 4 पुराना है, तो 2 दूनी 4
2 + 2 अगर करते हैं फिर 4 पुड़ेगा, लेकिन हमको पुराना है माइनस में। अब तो यहाँ बड़ा और छोटा है नहीं, दोनों एक समान है, तो दोनों का अगर हम माइनस में रख देते हैं तो कर्जा और कर्जा आप कर्जा में ही रहेंगे, यानी -4। तो दोनों का आप माइनस में रख लीजिए। तो इसको लिखते हैं अब 4s² -2s +1 बराबर 0। अब इस दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है। अभी हमने बताया था कि जो दोनों में एक समान मिलता हो, तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इधर 2 है तो इसको भी लिख दीजिए 2 × 2s² लिख सकते हैं। इधर लिख देंगे 2 × s। इस s को अगर मन है तो आपको s × s भी लिख सकते हैं, फिर ऐसे। अब दोनों में देखिए क्या मिल रहा है, तो देखिए 2 भी मिल रहा है और एक s इधर भी और एक s इधर भी, यानी 2 हम कॉमन ले सकते हैं, s भी कॉमन ले सकते हैं। तो अब s खत्म हो गया, 2 भी खत्म हो गया, तो बचेगा कितना, तो 2 और एक s यानी 2s माइनस। अब देखिए यहां से तो ये 2s हट ही गया, तो बचेगा इसके स्थान पे 1। अब इस दोनों में देखिए क्या मिल रहा है, तो दोनों में कुछ तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें है 2s और इसमें है 1, दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है। तो नहीं मिल रहा है तो दोनों तरफ अगर 1 से हम गुना करके लिख दे, यानी 1 × 2s और इधर लिख दे 1 × 1। अब देखिए दोनों में 1 1 मिलेगा। आप यहाँ माइनस है तो -1 आप कॉमन ले लीजिए। अगर -1 कॉमन लेते हैं तो ये 2s यहाँ बच जाएगा और ये प्लस हो जाएगा -1। अब जैसे हमने बताया था कि अब नीचे वाला स्टेप में देखेंगे कि दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। तो नीचे वाला स्टेप में देखिए दोनों में आ रहा है 2s - 1 2s - 1। तो लिखिए 2s - 1 कॉमन ले लिए हम। अब आएंगे कोष्ठ के बाहर, देखिए इधर क्या बच जाएगा, तो 2s - 1 बराबर 0। अब ये दोनों इसके लिए भी 0 है और इसके लिए भी 0, दोनों के लिए 0 है, तो दोनों के इक्वल में हम करेंगे 0। तो 2s - 1 बराबर 0 और 2s - 1 बराबर 0। तो हम लिख सकते हैं कितना, 2s बराबर, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में 1 और 2 × में तो गुना में तो भाग में चला जाएगा, तो s बराबर क्या लिख सकते हैं 1/2। इधर भी 2s बराबर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, और यह 2 गुना में कहाँ चला जाएगा, तो बोलेंगे भाग में, तो 1/2। अब दोनों मान तो आ गया हमारा। अब सत्यता जांच करने की बारी आई, तो एक को मानेंगे अल्फा और एक को मानेंगे बीटा, जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में बताए थे, एक को अल्फा और एक को बीटा मानेंगे। तो लिखेंगे माना कि अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी मानेंगे, यहाँ तो 1/2 ही आया दोनों का मान। अब हमको सत्यता जांच करने के लिए पहला फार्मूला शून्यकों का योग बराबर, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 1/2 प्लस बीटा भी 1/2 बराबर -b/a। तो माइनस तो फार्मूला वाला रहेगा। b का मान देखिए, b का मान है -4, तो यहाँ पे लिख सकते हैं -4/a का मान देखिए यहाँ है 4, यहाँ पे लिख सकते हैं 4। अब इधर देखिए भिन्न का जोड़ होगा, 2 और 2 का लघुत्तम ले सकते हैं हम 2 से 2 भाग दिए 1 और 1 को अगर 1 से गुना करेंगे 1, प्लस 2 से 2 भाग दिए 1 और 1 को अगर 1 से गुना किया जाए तो 1 बराबर, ये माइनस माइनस प्लस यानी 4/4। इधर देखिए 1 1 कितना हो जाएगा 2/2 बराबर 4/4। काटिए दोनों को, 2 से 2 भाग दिए 1 और 4 से 4 भाग दिए तो 1, तो 1 बराबर 1 तो मैंने जांच कर लिया। अब दूसरा हमको करना है शून्यकों का गुणनफल बराबर। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर फार्मूला क्या लिखाए थे, पुनः अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा 1/2 इंटू बीटा 1/2 बराबर c/a। तो c का मान देखिए 1 और a का मान देखिए 4, तो c के जगह पर रखेंगे 1 और a के जगह पर रखेंगे 4। तो 1 को 1 से गुना करेंगे 1 और 2 दूनी 4, इधर भी 1/4।
अब दोनों तरफ सेम मिल रहा है, इधर भी अगर क्रॉस कर दीजिए तो 1 बराबर हो जाएगा 1, यानी 1 इजिकल टू 1। ये हमारी सत्यता जांच हो गई। अब आते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन में। तो तीसरा क्वेश्चन है 6x² माइनस 3x। ये क्वेश्चन गलत लिखा गया। अब आते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन में। तो नंबर तीसरा क्वेश्चन दिया 3 नंबर 6x² माइनस 3 माइनस 7x बराबर 0। तो देखिए पहले जो हम बताए थे आप लोग को फार्मूला कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो c जो है अचर पद ये सबसे अंत में रहता है, यहाँ हो गया c बीच में। इसको पहले हम सीधा कर लेते हैं। 6x² पहले bx लाएंगे यानी माइनस 7x और माइनस 3 बराबर 0। अब ये सीधा हो गया। इसमें आप देख लीजिए आप a का मान, b का मान और c का मान। तो स्क्वायर का गुणांक a का मान हो गया आपका 6, b का मान हो गया आपका माइनस 7 और c का मान हो जाएगा माइनस 3। अब जैसे हम पहले गुना करते थे उसी तरह से गुना करेंगे। तो अगर हम c के वैल्यू को x² के गुणांक से गुना करें तो 6 गुने 3 6 त्रिक 18। अब इसका आप खंड कीजिए, 2 से लगाइएगा तो 9, तो आ जाएगा 2 इंटू 9। इतना ही पे अगर हम रख लेते हैं, एक स्टेप और बढ़ा सकते थे लेकिन इतना ही छोड़ दीजिए। 2 गुने 9, तो गुना करने पे तो 9 दुनी 18 आ रहा है। अब इसी दोनों को हमको जोड़ने या घटाने पे, या तो जोड़ने पर नहीं तो घटाने पे, ये बीच वाला पुराना है। तो देखिए 9 में से अगर 2 घटा लिया जाए तो 7 आ जाएगा। हमने बताया था कि अगर यहाँ पे माइनस में लाना हो तो आप बड़ी संख्या में लगाइएगा माइनस, अगर प्लस में लाना हो तो बड़ी संख्या में लगाइएगा प्लस। हमको लाना है यहाँ माइनस में मान, तो हम बड़का में लगाएंगे माइनस और छोटका में लगाएंगे प्लस। तो बड़ा हो जाएगा यहाँ पे 9 में माइनस लगाइए माइनस 9 और छोटा वाला हो जाएगा प्लस 2। अब देखिए इजिकल टू माइनस 7 आएगा। हमको यहाँ पुराना माइनस 7x, तो दोनों में x ले लेंगे तो माइनस 7x आ जाएगा। अब इसको हम लिखते हैं तो 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। अब देखिए दोनों में हमको कॉमन लेना है, तो इस 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और x को लिख सकते हैं x इंटू x, और 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू x। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो 3 इधर भी है 3 इधर भी है, 3 तो आ रहा है। अब इधर है 2 x और इधर है 1, तो x तो एगो हम ले सकते हैं कॉमन। तो आप ले लीजिए 3 और 1 ले लीजिए x। तो देखिए 3 भी हट गया और x भी हट गया, तो बच गया यहाँ पे कितना, तो 2 और 1 x। अब ये लिखेंगे माइनस का माइनस और 3 हट गया यहाँ से और x भी हट गया, तो बच गया इधर कितना, तो 3। अब इधर देखिए, इधर तो दोनों में कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो हमने बताया था जब दोनों में कुछ नहीं मिले तो एक कॉमन ले लेंगे, यानी 1 से अगर हम गुना कर दे इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम +1 कॉमन लेते हैं तो देखिए 1 हट गया, तो बचा यहाँ पे 2x और माइनस 3 बराबर 0। अब ये दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ देखिए 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3। तो 2x माइनस 3 अगर हम कॉमन लेते हैं तो बचेगा 3x प्लस 1 बराबर 0। पोस्ट के बाहर वाला हमने लिखा है। अब दोनों के इक्वल में 0 आएगा, क्योंकि इसके लिए भी 0 और इसके लिए भी 0। तो 2x माइनस 3 बराबर 0, 3x प्लस 1 बराबर 0। तो हम ये माइनस में उसट जाएगा तो प्लस में, तो 2x बराबर लिख सकते हैं 3 और इधर 3x बराबर ये प्लस में उसट जाएगा तो माइनस में बराबर -1। अब यह है गुना में तो चला जाएगा भाग में, तो x बराबर क्या लिखेंगे, तो 3/2। अब ये भी है गुना में तो चला जाएगा भाग में, x बराबर -1/3 यानी -1/3। अब एक को सत्यता जांच के लिए हमने बताया था कि आप एक को मान लीजिएगा अल्फा और एक को बीटा। तो लिखेंगे माना कि अल्फा बराबर 3/2
और बीटा बराबर -1/3। अब सत्यता जांच के लिए पहला फॉर्मूला कि शून्यकों का योग बराबर, तो शून्यकों का योग इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो देखिए अल्फा के जगह पे अल्फा का मान प्लस है तो प्लस, अब बीटा के जगह पर बीटा का मान बराबर माइनस तो फार्मूला वाला रहेगा। अभी बी का मान देखिए यहाँ पे था -7, तो माइनस इंटू -7 बाय ए का मान देखिए था कितना, तो 6। अब इधर देख लीजिए ये प्लस बना देगा माइनस, तो 3/2 -1/3 बराबर माइनस माइनस हो जाएगा +7/6। अब इधर होगा भिन्न का घटाओ, 3 2 का लघुत्तम अगर लेते हैं हम तो 3 दूनी 6। अब करेंगे इसको दूत या 6, दूत या 6 3 मरतबा कट रहा है तो ऊपर वाला 3 से गुना होगा, 3 3 9, ये माइनस है तो माइनस, 3 दूनी 6 और 2 मरतबा कटा, 2 से अगर हम 1 को गुना करेंगे तो 2 बराबर 7/6। अब देखिए 9 में से क्या 2 तो 7/6 बराबर 7/6, दोनों तरफ इक्वल है, हम काट सकते हैं 1 = 1, 1 = 1। अब दोनों हो गया सेम, एक की जांच तो हो गई। अब चलते हैं पुनः दूसरा जांच करते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हमने एक फार्मूला लिखाया था c/a, तो अल्फा 3/2 और गुने बीटा -1/3 बराबर c। तो c का मान देखिए -3 और a का मान 6, तो -3/a का मान 6 यानी 6। अब भिन्न का गुना में ऊपर वाला ऊपर से गुना होगा, नीचे वाला नीचे से, तो -1 को हम अगर 3 से गुना करें तो -3 और 3 दूनी 6 यानी -3/6 = -3/6। दोनों इक्वल आ रहा है, दोनों से आप क्रॉस कर दीजिए दोनों को, 1 बराबर 1। यह भी इसकी भी सत्यता जांच हो गई। तो आज आपको मैंने 3 क्वेश्चन बता दिया। अब एक क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्या है वो देख लीजिए, और ये 3 गुणनखंड में अगले क्लास में बताऊंगा। अब अगला क्वेश्चन में है कि हमको 2 शून्यक दे देगा, यानी 2 एक देता शून्यकों का योगफल और एक देता शून्यकों का गुणनफल, दोनों दे देगा और उससे कहेगा हमको कि द्विघात बहुपद आप ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद बराबर हमने अभी एक फार्मूला लिखाया था, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो इसमें एक देगा शून्यकों का योग और एक देगा शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए आपके बुक का दूसरा क्वेश्चन का नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, दूसरा का नंबर फर्स्ट 1/4 यानी 1/4 -1। ध्यान से देखिएगा, पहला दिया हुआ रहेगा अल्फा प्लस बीटा का मान और दूसरा है अल्फा इंटू बीटा का मान। ये क्वेश्चन में कह रहा है ऊपर में कि पहले जो है शून्यकों के योगफल और बाद में जो शून्यकों का गुणनफल। तो हम लिख लेते हैं, माना कि शून्यकों के योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/10 यानी 1/4 अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। अब हमको ज्ञात करना है द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब अल्फा प्लस बीटा के जगह पे अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा इंटू बीटा के जगह पे अल्फा इंटू बीटा का मान लिखिए। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1/10 यानी 1/4 इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -1 = 0। तो लिखेंगे x²
माइनस, देखिए ऊपर वाला x से अगर 1 से गुना हो जाएगा x, तो इंटू में है तो हम 1 से गुना करेंगे 1 को, क्योंकि हमेशा ऊपर वाला से गुना होगा, नीचे से कभी गुना नहीं किया जाता है। ऊपर वाला से अगर गुना करते x बट्टे 4, हाँ देखिए अब ये प्लस बना देगा माइनस, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस बट्टे माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ बट्टे में 4 है, तो आंसर पुराने के लिए इसके बट्टा में भी 1, इसके बट्टा में भी 1 रखना होगा। अब भिन्न का जोड़ जैसे आता था वैसे करेंगे, 1 4 और 1 का लघुत्तम लेंगे 4, इससे इसमें भाग दीजिए, 4 बट्टे में कटेगा, और 4 को अगर x स्क्वायर से गुना करते हैं तो 4x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 से 4 भाग दीजिए 1, और 1 को अगर x से गुना करेंगे तो x, माइनस है तो माइनस, फिर 1 से भाग देंगे 4 में तो 4, और 4 को अगर 1 से गुना करेंगे तो 4 बराबर 0। अब बट्टा में 1 रख सकते हैं, 0 के बट्टा में। अब क्रॉस गुना कीजिए, 1 को करेंगे तो उतना ही लिखाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, और 0 से अगर गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा 0। आपके बुक में यही आंसर दिया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन में अगर हम आते हैं, इसका एक और बता देते हैं, जो बचेगा आप घर से बना लीजिएगा। एक और क्वेश्चन इसका दूसरा नंबर दिया है, नंबर सेकेंड क्वेश्चन, ये √2 कॉमा -1/3, तो एक को मानेंगे हम अल्फा प्लस बीटा, तो हो गया अल्फा प्लस बीटा का मान √2, और एक को मानेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया 1/3। अब सेम फार्मूला, द्विघात बहुपद बराबर x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब मान पुट कीजिए, अल्फा प्लस बीटा का मान हम रखते हैं, यहाँ पर रहेगा -2, और अल्फा इंटू बीटा का मान अगर रखते हैं तो 1/3। अब नीचे तो डील करना पड़ेगा, तो देखिए x स्क्वायर, अब देखिए √2 से अगर x गुना होगा तो हो जाएगा √2x प्लस 1/3 बराबर 0, फिर बट्टा में आ गया 3, इसके बट्टा में भी 1, इसके बट्टा में भी 1। अब लघुत्तम लीजिए, 1 1 और 3 का लघुत्तम 3, 1 से 3 में भाग देंगे 3, और 3 को अगर x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, फिर 1 से भाग दिए 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3√2x, प्लस है तो प्लस, 3 से 3 में दिए तो 1, और 1 को अगर 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 बराबर 0 बट्टे 1। फिर से आप क्रॉस गुना कीजिए, 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रहेगा, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, और अगर 0 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 0। आपके बुक में आंसर इतना ही पे छोड़ा गया है। तो स्टूडेंट्स, अब जो भी क्वेश्चन बच गया वो आपको मैं कल के वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और उन स्टूडेंट को इससे फायदा होगा जो स्टूडेंट लॉकडाउन की वजह से अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर पाए हैं।